Club Nagodne to say a few words and his thoughts about what he feels about rural tourism in Konkan region. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्लूमिंग अर्थ के सभी नौजवान, मैं नौजवान कह रहा हूँ, आप 50+ में, लेकिन मैं नौजवान कह रहा हूँ क्योंकि आपका मोरल बहुत हाई है। तो आपका जो भी इक़दाम आपके हैं वो काबिल तहसीन है और इन सारे इक़दाम में, आपके प्रोजेक्ट में, आपके अपने गांव के लोगों का काफ़ी अच्छा साथ है। बहुत कम ऐसे गांव होते हैं जिनमें लोकल सपोर्ट मिलता है, या तो टांग खींचने का काम करेंगे या कुछ और। एनीवे, मुझे अपने सब्जेक्ट पे बात करनी है और मेरा सब्जेक्ट है रूरल टूरिज्म इन कोंकण। लेकिन थोड़ा सा हम इंटरनेशनल और नेशनल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट भी देखें कि इससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। 2019 एंड 20 में, उसके बाद मार्च के बाद लॉकडाउन हुआ, उसमें 1.46 बिलियन टूरिस्ट या ट्रैवलर्स ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवलिंग किए, जिससे 9.25 ट्रिलियन $US ग्लोबल इकोनॉमी को सपोर्ट मिला। ये आउटबाउंड टूरिस्ट जो है दूसरी अलग कंट्री में जो गए, मैं लोकल टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें दूसरी कंट्री के लोग अलग अलग जगह पे जो गए, इसमें हमको क्या मिला, इंडिया को क्या मिला? तो टूरिज्म डेस्टिनेशन में इंडिया का 7वां रैंक है ग्लोबली, और इंडिया की ग्रोथ जो GDP है उसका टोटल जो इनकम जो होता है उसका इंटरनेशनल टूरिज्म से 6.68% हमारे टोटल GDP का इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ इंडिया को अदर कंट्रीज के टूरिस्ट से मिला। वो कितना हुआ? तो 13,68,100 करोड़ रुपए US डॉलर में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 194.30 बिलियन US ये टूरिज्म से मिला। अब इंडिया को इतना मिला तो वो टूरिस्ट कोंकण की तरफ कितने आए और कोंकण की लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कितना मिला? क्या वाकई हमने वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है? क्या अट्रैक्ट करने में हम लोग कामयाब है? इरफान भाई जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, मैं तकरीबन 35 डेज टू 40 डेज 3 महीने के बीच में ब्रेक जर्नी कर, कभी 15 डेज, कभी 20 डेज, कभी 5 डेज का टूर किया और पूरा वेस्टर्न कोस्टल यानी आपकी उड़न से लेकर गोवा और महाराष्ट्र की जो बॉर्डर की जो खाड़ी है तेरेखोल फोर्ट तक का मैंने जर्नी किया और पूरे उसके एपिसोड बनाए, जिसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अभी तक हम लोगों में और खासकर मुसलमान लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है या जिम्मेदारी या हमारे लिए सेकंड ऑप्शन टूरिज्म के लिए अर्निंग का अभी तक हमने उस पर उतना काम नहीं किया है, जबकि हमारे पास काफी जमीनें हैं। इंडिया में अगर रूरल टूरिज्म डेवलप हुआ है इरफान भाई, तो नॉर्थ ईस्ट यानी आसाम, मिजोरम, मेघालय तरफ या फिर लेह लद्दाख वगैरह, रूरल टूरिज्म हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है और इवन उस कंट्री में भी हर इलाके का रूरल टूरिज्म अलग हो सकता है। हमारे यहाँ पे ट्रैप्स है, अलग अलग इलाकों के ट्रैप्स है, लेकिन कोंकण का रूरल टूरिज्म अलग है। यहाँ के लोगों की बोली, खाने पीने, सारी चीजें जो है। अगर हम रूरल टूरिज्म या अर्बन टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे तो ये रूरल टूरिज्म किसी भी फॉर्म में हो सकता है और जिससे लोकल लोगों का इकोनॉमिकल और सोशल फायदा पहुंचे। रूरल टूरिज्म के जरिए लोकल लोग और टूरिस्ट जो आते हैं इनमें इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव गया, घूम लिया, निकल लिया, नहीं। तो हमें उस पर क्या करना है? रूरल टूरिज्म को आप एग्रो टूरिज्म, जैसे आपने फिर कहा इको, तो इको सस्टेनेबल टूरिज्म से भी जोड़ सकते हैं। और ये काम कोंकण में हमारे गैर मुस्लिम हजरात कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे कर रहे हैं। उन्होंने अपने फार्म पे, उन्होंने फिर कोंकण की पुरानी तरह की मिट्टी के घर बनाए हैं और अच्छी खासी फीस देकर लोग उसमें पैसा देकर वहां जाकर रह रहे हैं।
अलग अलग जगहों से आके लोग रहते हैं। एक मुंबई में जॉब कर रहा था, वो गांव चला गया, यहाँ का जॉब छोड़ के 20-25 हज़ार का, वहाँ पे अपनी जमीन, खेती, जानवर, सारी चीजें थी, उसको उसी में काम किया। अब कोई जा रहा है, वह भैंस का दूध तो शहरों में मिल रहा है, गाय भैंस का, लेकिन वहाँ जाके लोग खुद एक्सपीरियंस देते हैं, प्रैक्टिकली भैंस का कैसा दूध निकाला जाता है, बकरी का दूध कैसे निकालते हैं, और उसी दूध को खरीद के वो लोग पीते भी है वहाँ पे। आगे मैं इसका और बताऊंगा कि एक्टिविटीज में बताऊंगा वो चीजें क्या है। अब रूरल टूरिज्म के या अर्बन टूरिज्म के मेन कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स इसके बारे में बात करते हैं। तो सयाहत या टूरिज्म गांव या कंट्री साइड जिसको कहते हैं हम, जिसमें लोकल कम्युनिटी की हिस्सेदारी या शराकतदारी होनी चाहिए। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं है, उनका आपको साथ नहीं मिलेगा, तब तक आप कामयाब नहीं है। अब वो सपोर्ट कैसे लें? आप वहां पे जहां पे आप, मैं अगर आपके गांव को टारगेट करूं तो आपके गांव जो कि पुरानी मकानात का जो डिजाइन या कोकण के पुराने मकानात का डिजाइन किस तरह के होता था, कवेली के घर और वोटा, मंडुआ और कोना बेडरूम वाला जो हम लोग कहते हैं, किचन किस तरह के, फिर लकड़ी के चूल्हा, चाहे आप घर के पिछले हिस्से में बनाए, जहाँ पे लोग जैसे कोकण में बहुत जगहों पे एक तरह का इमोशनल हाईजेकिंग कहूंगा टूरिज्म भी मैं कहता हूँ कि हर जगह वो चूल्हीवर से जवन, और लोग जाके बैठ के आराम से खाते हैं, जमीन पे बैठेंगे या कुर्सी पर बैठे, चूल्हीवर से जवन बहुत टेस्टी लगता है। और पूरा ये इसमें देखा हूं मैंने, जिनकी यहाँ पे चूल्हीवर से जवन का बोर्ड लगा है उनके बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आपका जो टूरिज्म का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जहाँ पे टूरिस्ट आके रहेंगे, वो टिपिकल उसका आर्किटेक्चर गांव के हिसाब से हो। कोकण में अभी मैंने भी किसी एक साहब ने भी कहा, आता गावात लोक काही जास्त रहतात, सगळे इकडे तिकडे मायग्रेट हुए, घरा खाली पडलेली। आप अपॉर्चुनिस्ट बनिए, आप मौकापरस्त बनिए, जिनके मकानात अच्छी कंडीशन में हो, पुराने टाइप के हो, आप उनको खरीदिए, ब्लूमिंग अर्थ के लोग स्पॉन्सर करें। और मुझे अच्छा लगा कि ये काम ब्लूमिंग अर्थ करी कोई जमात नहीं करेगी। जमात का निजाम कोई बुरा नहीं है, लेकिन उतना एक्टिव भी नहीं होता है। जमात के अपने लिमिटेशन होती हैं, जमात की इस लेवल का काम नहीं सोचती है, कोई भी किसी भी गांव में हो। लेकिन आप लोग कड़वे के खास तौर आप लोग एक मॉडल या एग्जाम्पल है ना, आपने सेट किया पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह ये थाना पालघर से लेकर गोवा की बॉर्डर तक मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात है, फ्रेंडशिप है। और चूंकि मैं एजुकेशन फील्ड में रहा और सोशल फील्ड में रहा, और मैंने कंटिन्यू काम किए हैं, इवेंट्स किए हैं 2007 से मुंबई में और 2009 से पूरे कोकण में एजुकेशन अवेयरनेस पे काम किया, जिससे मेरे ताल्लुकात हैं और जिससे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, मेरी दोस्ती है पर्सनली। कोई भी गांव के लोगों की सोच इतनी मॉडर्न और इतनी एडवांस और अपनी तहजीब को लेकर नहीं है। तो आप लोग वाकई उसकी बात की मुस्तहिक हैं। और मैं चाहूंगा, मैं आपका तीसरा इवेंट अटेंड कर रहा हूं और बहुत ही डाउन टू अर्थ लोगों से मिलता हूं। मैं चाहूंगा कि ये आपकी जो चीजें हैं, आपके आसपास के गांव को जोड़िए। जैसे हमें आप बुलाते हैं, आपके आसपास के गांव के लोगों को एज अ गेस्ट बुलाइए, उन्हें इज्जत दीजिए, और आप लोग इज्जत देने में काफी बहुत आगे हैं, मैं इसका गवाह हूं। अब जो मकान जो होगा वहां पे रहने का इंतजाम अच्छा हो, साफ मकान हो, सेहतमंद एंड हाइजेनिक हो, पेस्ट कंट्रोल किया हुआ हो। आपके मेन्यू में हमें चाइनीज या मुगलाई या इटालियन डिशेस नहीं चाहिए। कोकण में टूरिस्ट जो जाते हैं या जिस इलाके में जाते हैं, देखिए टूरिस्ट होना और एक ट्रैवलर में फर्क है। जो ट्रैवलर होता है वो इन्फ्लुएंसर होता है, जो ट्रैवलर होता है वो इन्फ्लुएंसर होता है। वो लोगों की वहां की लाइफ किस तरह की है, उनकी बोलियां क्या है, उनकी तहजीब क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका पहनावा क्या है, उनके खाने क्या है, उनके नाश्ते क्या है, उनमें क्या अच्छाइयां हैं, वो ग्लोबली पहुंचाता है। तो आपने अपने मेनू में कोकनी नाश्ते, यहाँ पे पुरानी औरतें नहीं है, जैसे देखिए शादी होने के अनली पानी दवानी जैसे होते ना, अनली पानी, आप नाश्ते में वो चीज रख सकते हैं। ये अनली पानी का सूप है, आपका चाइनीज सूप फेमस गली मोहल्ले में कहाँ उकड़ा पानी। हाँ, तर मी आज तुला कैसे था की खाला होती, मी बोलला खाला असती ते विचारायचं असतं, तुमच्याकडे उकड़ा पाणी बोलतात, तुमच्या घराला जगा होतं सापडूस ना बनवता वेरी गुड जी। और उसी के साथ सांडान गोश्त
खानदान हमारा खींचिए खानदान को। यहाँ पे देखिए मुंबई में इडली वड़ा सांभर, ये जो मेंदू वड़ा ये फेमस हो गया और हम लोग नवाब लोग पीछे रह गए। कोई भी हमारा ब्रांड है किसी सिटी में, मुंबई हमारी है, कहीं पे आपको मिलता है कि कोकनी नाश्ते के इस होटल में कोकनी नाश्ते हैं। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों ने एक अच्छा काम किया है। जो लोग अपने कोकनी डिशेस बनाते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू किए हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ उनको प्रमोट करता हूँ, अपने किसी न किसी वीडियो में उनके बारे में बताता हूँ, इनको सब्सक्राइब करो तो इनको देखो। तो आजकल की लड़कियां इस पे काम भी कर रही है। हमारे यहाँ होता है शादी ब्याह में धान शिकोरी, सालना धान जैसे होते थे, आपकी मेन्यू में वो चीजें होना चाहिए लोकल फूड में। मेरे एक जिनसे मैंने ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स भी किया था, मैंने 1 साल का टीचिंग फील्ड छोड़ने के साथ में एक तरह मैं रिटायरमेंट का लेटर दिया, वॉलंटियर रिटायरमेंट का, और 1 महीना पहले ही मैंने ट्रैवल टूरिज्म का कोर्स करना शुरू किया। तो मेरे उस्ताद मुझसे 10 साल छोटे, मेरे उस्ताद मुझसे 10 साल छोटे, और मेरी क्लास में जहाँ मैं टूरिज्म का कोर्स कर 21 साल के बच्चे लड़के लड़कियां थे और मेरी उस वक्त एज थी 47 ईयर्स। तो मुझे कोई शर्म नहीं थी, और मेरे कलीग्स हैं वो यंग है क्यों नहीं, मेरे उस्ताद मुझसे 10 साल छोटे हैं। उनका एक अच्छा कंसेप्ट था, यू आर ट्रैवल्स, उषा रॉयल ट्रैवल्स भिवंडी थाने रोड पे है। उन्होंने मुझे कोकन टूरिज्म पे पूछा, बोले आपके क्या कौन सी सब्जी कौन से खाने फेमस, ऐसी ऐसी चीजें। उन्होंने कहा कि हम लोग जो यहाँ से पैकेज में फूड लेके जाते हैं तो आपके यहाँ पे बैगन की सब्जी जिसमें पावटे तिलकुट डाल के जो बनाते हैं, सिकट की फली, हम लोग को बहुत अच्छी लगती है। हालांकि वो डोमेस्टिक, नेशनल और इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल्स के पैकेजेस बहुत ही लो परसेंट 7% में अपना काम करते हैं। खुद का है एजेंसी, 7% कमीशन मार्जिन उनका है, और साल का मिनिमम 3 करोड़ कमा उनका बिजनेस रिटर्न हुआ। सिंगल मैन 3 करोड़ का बिजनेस 7% से लगाइए कितना उनका अर्निंग होगा 1 साल में। उस तरह से हमारे कोकनी पापड़, कोकन का पापड़ क्यों नहीं प्रमोट हुआ? तो आपके डिशेस में, आपके मेनू में ये भी हो, कोकन का आम का अचार हो, करवंदे का अचार हो, फिर हमारे काजू का सीजन भी चल रहा है, काजू का सालन हो, और सूखी मछली या ताजा मछली, उनके डिशेस होना चाहिए आपके मेनू में वो चीजें। जहां पे आप टूरिस्ट को रखेंगे जिस घर में, वहां पर आपका एक शॉपिंग काउंटर होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पे कहा, यहाँ पे अभी बताया था कि लोगों को ये करने के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए लोकल प्रोडक्ट्स में जैसे बता था इको बैग्स है, बाम्बू प्रोडक्ट्स और आगे बताया। हाँ, ये रूरल या अर्बन टूरिज्म का हिस्सा है जी। तो आप लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं, अभी और थोड़ा और ऑर्गेनाइज होकर काम करें। तो इसमें क्या, जो टूरिस्ट शॉपिंग सेंटर जो आपकी जिस घर में एक काउंटर होगा और आपका जो इंचार्ज होगा वहां का, वो उसी के अंदर में एक चीज लॉक रहेगी, वहां पे डिस्प्ले में रखी जो चीज चाहिए वो लोग वहां खरीदेंगे, हिसाब भी वही रखेगा, एंट्री भी वही लेगा, ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं, सिंगल मैन काम करेगा। एक सफाई वाली कोई भी कोई औरत हो वो ये काम भी संभाल सकती है। उस तरह से हमारे कटहल मिलते हैं, जामुन है, कटहल तो हम लोग जो फनस खाते हैं खाली भूल गए, लेकिन जी हाँ अटल फणस आणि फणसाचं घर खाल्ल्याच्या बाद रेती की अटल आणि अटल जी पावट्यातला ती टाकून बनवतात हा पाण्यातला, हा जी आठ लावली मला कोणते माझ्या विचारची मिळली आबा जी माशाल्लाह। ती करवंदे प्रोडक्ट्स वर आहेत, करवंदेचा आचार पण बनते, आपण नाही बनवत, आणि जी फणसाची गरे आहेत त्याची पण पापडी, जसे आम पापडी बनते ना अशी पण फणसाची पण पापडी बनवते सुकून त्याला आंब्यासाठी। तो ये प्रोडक्ट्स भी आप रख सकते हैं, चाहे खरीद के लाए लोग बनाएं, और आपके यहाँ पे जो भी इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं वहां पे सेल करें। वहां पे गोदरी रख सकते हैं कोकनी, और कोकनी की तकिया कवर पुराने में शादी में जो दिए जाते थे, अभी तो नहीं, अभी रेडीमेड सब आगे चीजें, उसको तकिए कवर बाकायदा बनाते हैं। औरतें हमारे जो कपड़ा लाके उससे अपना हैंड बैग भी बना देते, एम्ब्रॉयडरी करते थे, वो अभी आज की लड़कियों में वो चीजें आगे नहीं आगे आई, कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। रूरल टूरिज्म का एक हिसाब ये भी है कि आपका जो टूरिस्ट आता है वो लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है, जिसमें सेंस रहता है टूरिस्ट जो बाकी भाई मुझे रूरल टूरिज्म में ही करना है, तो क्या करेगा लोकल ट्रांसपोर्ट, जो आपकी एसटी बस, अगर आपके गांव से बाहर संगमेश्वर जाना, चिपलू जाना, तो लोकल ट्रांसपोर्ट आप कैसे ऑटो रिक्शा चलती होगी, किसी गांव में बसें वगैरह नहीं है तो वहां पे बैलगाड़ी का इंतजाम होता है,
या घोड़ा या साइकिल या अदर ट्रांसपोर्टेशन है उनका इस्तेमाल करें। अभी आपके यहाँ पे अगर गांव में बैलगाड़ी किसी न किसी की तो होगी, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे कि मुझे ये हमारे दूर से 4 लोग आए, इनको एक गांव का चक्कर, तो एक ये 2-4 लोगों के लिए 200 रुपए का वो ले जाता है। तो सपोर्ट आपने क्या किया, न बैलगाड़ी खरीदी, न बैल संभालने, न गोबर साफ कर रहे हैं, लेकिन एक लोकल आदमी को क्या किया, बिजनेस दिया और हमको एंटरटेनमेंट मिला। देखिए टूरिस्ट आता है, आप उसको बिरयानी हैदराबाद की यहाँ की वहां की मत बताओ, वो आपके यहाँ है, वो आपको जानना चाहता है, वो आपके यहाँ पे लोकल चीजों में जितना इन्वॉल्व होगा, जितना बिजी रखेंगे वो लेके जाएगा। आप कितना अच्छा घुमाएंगे, खाना अच्छा नहीं देंगे, बोले यार सब अच्छा था, खाना अच्छा नहीं था, खाना अच्छा देंगे कुछ और अदर एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज नहीं, तो बोले यार मजा तो नहीं है, गाँव में खाली रहेगी क्या फायदा। तो एक्टिविटीज में बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया था अपने ट्रैवल सीजन में, आपको मैंने बताया देखिए वीडियो में है, हमारे कर्दे बीच जो है वहां पे एक बंदा है बैलगाड़ी लेके घुमाता है एंड बीच पे ही एक आदमी का 50 रुपए लेता है। मैं टाइम हो रहा है क्या, थोड़ी मेन स्पीड से बता। हमारा रूरल का आम फोकस जो है, लोग जो आते हैं वो समथिंग टू डू, समथिंग टू सी और समथिंग टू बाय, ये होना चाहिए। आप आपके गांव में मौजूद आम के काजू के बागात और उनकी सैर कर सकते हैं। आपके डेयरी फार्म और डेयरी प्रोडक्ट्स, गोट फार्मिंग, मैंगो फार्मिंग वगैरह है, वहाँ की सैर कर सकते हैं। आपके डैम है, बहुत सारे लोग है ना तंबू लगा के वहाँ पे रात गुजारना चाहते हैं। आपको उसका ख्याल रखना है कि वो कहीं स्विमिंग के लिए जाके डूब न मरे, लेकिन ये भी इवेंट कर सकते हैं। कम से कम 1000 रुपये उसे एक तंबू से मिलता है, एक टेंट से मिलता है। आपके यहाँ पे मेडिसिन जो प्लांट्स रहेंगे, हिस्टोरिकल प्लेसेस रहेंगे, मस्जिद, मज़ारात, आपके यहाँ के शादी ब्याह, कोकनी गीत वगैरह है, उसके ऊपर भी मतलब और भी इंफॉर्मेशन उनको मिल सकती है, उस पर इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर इवनिंग में उनके लिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे झूले हैं, रात में कैंप फायर है, कोकनी गीत है, कहीं पे शादी ब्याह में अगर लेजिम वगैरह होता है तो वो दिखा सकते हैं। और अपने यहाँ पे आपके टूरिज्म सेंटर में लाइब्रेरी भी हो। तो हमारा मकसद है कि लोकल लोगों को इसमें बेनिफिट पहुंचे इकोनॉमिकली, और हमारी तहजीब भी बाकी रहे। ऐसा नहीं कि वो आने के बाद कई बुरी नजर से हमारी माँ बहनों के लोग डिस्टर्ब करें और हमारे यहाँ का जो कल्चर को डिस्टर्ब करें, नहीं बल्कि वो हमसे कुछ सीख के जाए। और इसका पैकेज जब भी बनाएंगे तो उसमें 10% एक्स्ट्रा रखें। अगर प्रोमोट किसी को करना है, किसी ने आपके लिए कस्टमर भेजना है तो उसको कुछ कमीशन देना पड़े तो उसमें से भी आप दे सकते हैं। और इसका आखिरी पॉइंट यह है कि आप इसको एमटीडीसी के लिए बाकायदा रजिस्टर कराएं। 2500 रुपये कुछ फीस है और एवरी 5 या 3 इयर्स के बाद सिर्फ 1000 रुपये भरना होता है लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए। तो शुक्रिया आप लोग का बहुत बहुत। मैं चाहूंगा कि कर्नल साहब को जाना था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने भूल गया मैं। इकलाक भाई हैज बीन बाय प्रोफेशन अ टीचर, 29 years तक ही वाज द टीचिंग प्रोफेशन। उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ के, हम लोग तो सोशल वर्क की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारा सोशल वर्क या तो महीने में एक बार या कोई वीकेंड में हो जाता है। इनका तो पूरा इन्होंने लाइफ डिवोट कर दिया पिछले कितने 12 साल से। पिछले 12 साल से सब कुछ छोड़ दिया, खाली बस करना है कोकन कोकन कोकन, और उसके बियॉन्ड उनको कुछ दिखता नहीं है। तो उनका अभी पूरा लाइफ टाइम उसी में डिवोट किया है। अभी पिछले 2 साल से शायद कोकन माउंटेनियर का एक यूट्यूब चैनल है। तो कोकन के हर गांव में, वो कोई भी जगह हो, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हो या सिंधुदुर्ग, गोवा बॉर्डर तक, तो हर गांव में जाते हैं। वहाँ की तहजीब है, वहाँ का खाना है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है या एनवायरमेंट है, जो भी वो गांव की जो खासियत है, उसके ऊपर वो एक वीडियो बनाते हैं 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे का, और वो काफी पॉपुलर हो चुका है। अभी लोग ऐसे उनको कॉल्स आ रहे हैं कि भाई इकलाक भाई मैं आपके साथ आ रहा हूँ करके, लेकिन कोई टाइम नहीं निकाल पा रहा। मैं भी उनको बोल रहा इकलाक भाई मेरे साथ आपके साथ आना है मुझे बस, क्योंकि पूरा कोकन हमारे में से किसी ने नहीं देखा। हमने हमारा गाँव देखा, आजू बाजू के 2-4 गाँव देखे, लेकिन पूरा गाँव अगर किसी ने देखा है तो इस बंदे ने देखा है। ही शोइंग टू द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल तंजानिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, हर जगह पे जगह देखते हैं। और बुकिंग हमारे पास जो आई, बुकिंग मैंने कोई टूर मैं लेके नहीं जाऊंगा ऐसा, लेकिन उनका पार्ट रहूंगा, गाइड रहूंगा एज फ्रेंडली, कोई मेरे चार्जेस नहीं रहेंगे। लेकिन तंजानिया, साउथ अफ्रीका और लंदन, अमेरिका से ऑलरेडी लोगों ने बुक किया कि जब कोरोना का सब मामला खत्म हो जाएगा, हम कोकन को हकीकत में जो आपने दिखाया वो देखेंगे, जो हमने कभी देखा नहीं था।